नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक फिल्म के बारे में। नाम है हड्डी। आई है ये G5 पर। डायरेक्टर हैं अक्षत अजय शर्मा। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और इस फिल्म की जो कहानी है वो थोड़ी हल्की ही है। हम देखते हैं हड्डी को, जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और हड्डी जो है वो एक ट्रांसजेंडर है। अपने दोस्त के साथ एक अपराध में वो लिप्त रहता है और जब पुलिस की सख्ती बढ़ती है तो प्रयागराज छोड़ करके वो दिल्ली आ जाता है। हालांकि दिल्ली आने के पीछे उसका अपना एक मकसद भी है और वो मकसद है बदला। तो हड्डी को किससे बदला लेना है, क्यों लेना है और क्या वो अपने मकसद में सफल रहा या नहीं रहा, यही सब कहानी इस फिल्म में आप देखते हैं। दोस्तों, इस फिल्म की जो कहानी है वो काफ़ी हल्की है। एक रिवेंज की कहानी तो ये है, लेकिन एक सतही कहानी है और इसकी राइटिंग भी कमज़ोर है। स्क्रीन प्ले इसका बिखरा हुआ है। डायरेक्शन में भी कुछ ऐसा खास आपको यहाँ दिखता नहीं है। और ये फिल्म दोस्तों काफ़ी ही कंफ्यूजिंग है। फिल्म जब शुरू होती है तो 45 मिनट 1 घंटे तक ये पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। हड्डी प्रयागराज से दिल्ली आ जा रहा है, वहाँ कुछ वो कांड कर रहा है, वहाँ कुछ लोग उसके साथ मिल जा रहे हैं, मतलब कुछ से कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद एक बैकग्राउंड स्टोरी आती है और तब कहानी थोड़ी थोड़ी हमारी समझ में आती है कि आखिर हड्डी के साथ क्या हो रहा है या वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी इस कहानी में कई सवाल रह जाते हैं, कई कन्फ्यूज़न रह जाता है और ये एक स्टोरी है ऐसी जिससे हम कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाते। दोस्तों, जब मैंने इस फिल्म को देखना शुरू किया तो शुरुआत में ही 1-2 गड़बड़ियाँ मुझे दिखी। जैसे मैंने देखा कि कुछ लोगों को यहाँ दिखाया गया है जो रात को आते हैं एक शव का अंतिम संस्कार करने। तो अब ये देखिए कि ये कितनी है कि हिंदू लोग रात में अंतिम संस्कार नहीं करते। या फिर हमको ये दिखाया गया कि एक बस अड्डा है और उसका नाम रखा गया आनंद विहार बस टर्मिनल नोएडा। अब भाई, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आनंद विहार बस टर्मिनल नोएडा में नहीं है, दिल्ली में है। एक सड़क को पार करिए तो गाजियाबाद शुरू हो जाता है, नोएडा वहाँ से दूर है। तो ये बेसिक कमियाँ कुछ दिख रही थी। लेकिन जैसे जैसे ये फिल्म आगे बढ़ी तो पता चला ये सब तो बहुत ही मामूली बात है। इस फिल्म में आगे जो होता है वो देख करके आपका मन तो ये करेगा कि आप मेकर्स के बाल नोच लें। आप उन तक पहुंच नहीं सकते तो अपने ही बाल नोचते रहेंगे। अब यहाँ देखिए, एक व्यक्ति आपको ऐसा दिखता है जिसको 6-7 गोलियां मार दी जाती हैं। आपको लगता है कि वो मर गया, लेकिन अगले ही दृश्य में वो रूप रंग बदल के आ जाता है। या फिर यहाँ कुछ मर्डर्स हो रहे हैं, कोई किसी को भी मार दे रहा है और उसका कोई मतलब ऐसा समझ में नहीं आ रहा। हड्डी यहाँ एक वक्त में कहता है कि वह बचपन से ही अलग था और बाद में वो कहता है कि उसने बहुत तकलीफ झेली है, उसने सर्जरी करवाई है। अब तो यह तय कर लीजिए ना कि हड्डी बचपन से ही अलग था या बाद में अलग हो गया। तो दोस्तों, ये जो फिल्म है ये ट्रांसजेंडर्स के बारे में है, लेकिन यहाँ ना कोई ऐसा इमोशन दिखता है, ना कोई ऐसा सेंटिमेंट दिखता है, ना ही कोई सोशल कमेंट्री दिखती है। यहाँ एक किरदार के तौर पर ही ट्रांसजेंडर को रखा गया है, उनके इश्यूज़ वगैरह तो यहाँ दिखते नहीं। और इस किरदार में ट्रांसजेंडर ना होता, कोई और भी होता तो कहानी वैसे ही फालतू होने वाली थी। और यहाँ मुझे लगता है कि उल्टा ट्रांसजेंडर्स का नुकसान ही कर दिया गया है। देखिए, कुछ दृश्यों में ये दिखाया जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नकली ट्रांसजेंडर्स बन जाते हैं और अपराध करते हैं। अब देखिए, हमारी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर्स को लेकर के अलग अलग तरह के विचार हैं और उसके बीच जब ये सब लोग देखेंगे तो निगेटिव ही एक धारणा बनती है और इससे कहीं किसी ट्रांसजेंडर का भला नहीं होने वाला। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को यहाँ देखते हैं लीड रोल में। उन्होंने अपना काम ठीक ही किया है।
अनुराग कश्यप हैं। अनुराग कश्यप डायरेक्टर जितने अच्छे हैं शायद एक्टर उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन ठीक ठाक वो लगे हैं। जीशान अयूब आपको दिखते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन काफ़ी इंप्रेसिव है। इला अरुण है और दूसरे भी कलाकार हैं। और दोस्तों तकनीकी तौर पे ये फिल्म ठीक ही कही जा सकती है। यहाँ बैकग्राउंड स्कोर जो है वो अच्छा है, लेकिन फिल्म इतनी फ्लैट है कि ये बैकग्राउंड स्कोर भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगता रहता है। और दोस्तों ये जो फिल्म है ओवरऑल आप देखें तो ये गले की हड्डी है। अब गले की हड्डी समझ के ये दर्द तो आपको बहुत देती है, लेकिन ये OTT है तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको झेलते रहें। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप एग्जिट करके बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये फिल्म कहीं से भी इम्प्रेसिव नहीं है और एक बकवास ही कही जा सकती है। 2.25 घंटे की फिल्म है, हालांकि साफ़ सुथरी है, लेकिन कुछ वायलेंट दृश्य है यहाँ। और इस फिल्म को देख करके, इस फिल्म का जब ट्रेलर वगैरह आया था उससे ये लग रहा था कि कुछ खास फिल्म होगी, नवाजुद्दीन कुछ कमाल करते हुए दिखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, एवरेज से भी खराब ये फिल्म रही है। मेरी रेटिंग है 5 में से केवल 1.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।